नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए आज इस कड़ी में महाभारत के एक प्रसंग से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। महाभारत के द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग है। आप सभी लोग जानते हैं, जब महाराज युधिष्ठिर जो है जुआ खेल में जो है अपना सर्वस्व दांव पे लगा देते हैं और हार जाते हैं। अंत में जो है माता द्रौपदी को भी दांव पे लगा करके हार जाते हैं और दुष्ट दुशासन जो है माता द्रौपदी की चुटिया पकड़ के खींच कर घसीट करके जो है बीच सभा में ले आता है, राजसभा में। और वहाँ पे माता द्रौपदी पहले अपने 5 पतियों से गुहार लगाती है, लेकिन वो भी हारे हुए थे, सभी सर नीचा कर देते हैं। उसके बाद जो है माता द्रौपदी आचार्य द्रोण के पास जाती है, फिर पितामह जी के पास जाती है, सभी से अपनी गुहार लगाती है, पूछती है, लेकिन कोई किसी के मुंह से भी कोई भी शब्द नहीं निकलता है, सब सर नीचा कर देते हैं। तो अंत में जो है सभी पंच प्रकृति को भी जो है साक्षी मान करके जो है अपनी गुहार लगाती है माता द्रौपदी। और अंत में आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनका चीर बढ़ा करके जो है उनकी लाज रखते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पर माता द्रौपदी का अपना पुराना ऋण था। जब उनका शिशुपाल वध करते समय जो है उनकी उंगली कटी थी, तो माता द्रौपदी जी ने जो है उस उंगली पे जो है अपनी साड़ी का पल्लू चीर करके जो है पट्टी बांधी थी। तो उसी का ऋण जो है भगवान श्री कृष्ण यहाँ चुकाते हैं। तो लीजिए सुनिए, एक सुंदर सी सोहनी है। और हमने भी माता द्रौपदी की लाज कार्यक्रम जो है इन 8-10 सालों में जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर से लेकर और गांवों तक और स्टेट स्तर तक भी जो है हमने, स्टेट स्तर पे भी जो है हमने ये कार्यक्रम किया हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं और कई मंचों पे हमने इसकी प्रस्तुति दी है। और ये द्रौपदी की लाज जो नाटक बना रखा है, तो इसको मैंने अपने ही टूटे फूटे शब्दों से जो है रचा हुआ है। और उसी में जो है मतलब पनवाणी के साथ साथ जो है ये हिंदी का भी उसमें मैंने प्रयोग किया है। जैसे राधे श्याम हो गया, ये सोहनी हो गई, बहरत हो गए, तो सभी ने बहुत सराहा है उस कार्यक्रम को। और हालांकि उसमें 1-2 गढ़वाली गायन जो है बीच में किसी दूसरी बहन के भी थे। तो लीजिए सुनिए। माता द्रौपदी जो है आचार्य द्रोण जी के पास जाती है, फिर पितामह के पास जाती है, तो अपनी गुहार लगाते हुए सुंदर सी सोहनी गाते हुए, ये तो बड़े हैं वीर पर आचार्य तुम गुणवान हैं, ये तो बड़े सब वीर पर आचार्य तुम गुणवान हैं, दोनों के पूज्य समान हैं, विद्वान नीति निदान हैं, हे पिता मह तुम कहो क्या दोष मुझसे हो गया, हे पिता मह तुम कहो क्या दोष मुझसे हो गया, कुरुवंश का सम्मान जो था आज सारा खो गया, कुरुवंश का सम्मान जो था आज सारा खो गया।
हुए भी आपके ये हो रहा जो कर्म है, रहते हुए भी आपके ये हो रहा जो कर्म है। कुल की बधू है खड़ी सभा में, ये कहाँ का धर्म है। जब पितामह भीष्म भी कुछ नहीं बोलते हैं, सर नीचा कर देते हैं, आचार्य द्रोण भी कुछ नहीं बोलते हैं, सर नीचा कर देते हैं, तो तब माता द्रौपदी जो है चारों दिशाओं की पुकार करते हुए, उस पवन सूर्य शस्य की पुकार करते हुए, उन्हें साक्षी मानते हुए अपनी वेदना को दर्शाती है। तो फिर कहती है, क्या कहूँ किससे कहूँ, अब कुछ कहा जाता नहीं। क्या कहूँ किससे कहूँ, कुछ भी कहा जाता नहीं। यहाँ तो अपना मुझको अब कोई नजर आता नहीं। यहाँ तो अपना मुझको अब कोई नजर आता नहीं। इतना अत्याचार अब मुझसे सहा जाता नहीं। इतना अत्याचार अब मुझसे सहा जाता नहीं। हे दिशा हो पवन रवि शशि बोल जय आमोद में। अब हे दिशा हो पवन रवि शशि बोल जय आमोद में। रोती बिलखती द्रुपद सुता है आज तुम्हारी गोद में। रोती बिलखती द्रुपद सुता है आज तुम्हारी गोद में। हे कृष्ण आज हो तुम कहाँ, मेरा तुम्हें है प्रणाम वहीं। हे कृष्ण आज हो तुम कहाँ, मेरा तुम्हें है प्रणाम वहीं। इस भांति रो ना द्रौपदी का भूल मत जाना कहीं। इस भांति रो ना द्रौपदी का भूल मत जाना कहीं।
और इस प्रकार से जो है माता द्रौपदी सभी से अपनी गुहार लगाती है। और तदोपरांत भगवान श्री कृष्ण जो है छिपे हुए रहते हैं और पीछे से जो है माता द्रौपदी की जो है लाज रखते हैं, उनका चीर बढ़ाते हैं और दुशासन खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन वो चीर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण जब द्रौपदी का चीर खींचते खींचते दुशासन बेहोश हो जाता है, तो तब कौरव पक्ष काफ़ी हताश हो जाता है। दुर्योधन की सभी आशाएं मर जाती हैं और माता द्रौपदी जो है रणचंडी का रूप धारण करके उन्हें चुनौती देती है, दुर्योधन को भी चुनौती देती है। और भीम भी प्रण लेते हैं कि जिस जंघा में दुर्योधन ने जो है द्रौपदी को बिठाने की बात कही है, मैं तेरी जंघा को तोड़ूंगा। और माता द्रौपदी वहीं से प्रण ले लेती है कि जब तक मेरी इन लटाओं पे, इन बालों पे, मेरी इस चुटिया पे जो है इस दुशासन का रक्त न चढ़ जाए, तब तक जो है मैं ये अपने बाल नहीं बांधूंगी। तो माता द्रौपदी ने तब से बाल कभी नहीं बांधे, खुले केस रखती थी माता द्रौपदी। तो जब भगवान श्री कृष्ण आकर के जो है माता द्रौपदी की लाज बचाते हैं, तो सुंदर सा बहरत श्री कृष्ण जी गाते हैं। और ये बहरत भी मैंने अपने ही टूटे फूटे शब्दों से संजोया है, तो लीजिए सुनिए। ए द्रुपद की सुता आज उरीण में हुआ, ए द्रुपद की सुता आज उरीण में हुआ, तूने उपकार मुझ पे किया था बहन, तूने उपकार मुझ पे किया था बहन। जब शिशुपाल बध में ये उंगली कटी, जब शिशुपाल बध में ये उंगली कटी, फाड़ साड़ी मरहम जो किया था बहन, फाड़ साड़ी मरहम जो किया था बहन। और तब माता द्रौपदी कहती है, हे प्रभु आज मैं भी तो गद गद हुई, हे प्रभु आज अब मैं भी गद गद हुई, नारियाँ कैसे झेलेंगी इस पाप को, नारियाँ कैसे झेलेंगी इस पाप को, मेरे संग जो हुआ सो हुआ हो गया, मेरे संग जो हुआ सो हुआ हो गया, ये कभी भी न इन बहनों के साथ हो, ये कभी भी न किसी बहन के साथ हो, हे प्रभु आज मैं भी तो गद गद हुई। और तब श्री कृष्ण के लिए फिर 2 लाइनें गाती हूँ। श्री कृष्ण भगवान जी गाते हैं, सत्य का दीपक सदा संसार में जलता रहे, सत्य का दीपक सदा संसार में जलता रहे, न्याय का दौरा सदा अन्याय
पर चलता रहे। एक बूंद खून पर बलिहार लाखों साड़ियाँ। एक बूंद खून पर बलिहार लाखों साड़ियाँ। द्रौपदी